आज की वीडियो हर किसी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी बीमारी को ठीक करना चाहते हो, चाहे वो कैसी भी बीमारी आपकी हो, तो सिर्फ पानी से आप ठीक कर सकते हो। सिर्फ पानी से ये कैसे हो सकता है, वो ही पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सिर्फ पानी में आपको एक चीज़ मिलानी है और कैसी भी आपकी बीमारी हो वो उसी दिन से ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आपको अपनी बीमारी में आराम आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो हमारे बॉडी में 3 दोष होते हैं, वो काम करती है, वात, पित्त और कफ। अब जितनी भी बीमारी होती है इन्हीं से रिलेटेड होती है। अगर वात बढ़ गया है तो आपको पूरी बॉडी में दर्द होने शुरू हो जाते हैं, जॉइंट्स पेन होते हैं, पूरी बॉडी स्टिफ होनी शुरू हो जाती है, गैस बननी शुरू हो जाती है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। ये होती है गैस रिलेटेड प्रॉब्लम। पेट हमेशा फूला हुआ रहता है, गैस हमेशा घूमती हुई आपको फील होती है और कभी यहाँ पे दर्द, कभी यहाँ पे दर्द, कभी सर में आ जाता है। और ये दर्द भी आपको घूमता हुआ दिखाई देता है कि कभी बाजू में दर्द हो गया, बाजू से चल के वो फिर पेट में आ गया। इस तरीके का दर्द आपको महसूस होता है। अगर डेली ये चीजें हो रही हैं तो आपकी बॉडी में वात बढ़ा हुआ है। अब दूसरी बीमारियां होती है पित्त से रिलेटेड। जैसे किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बीपी उनका बढ़ा ही रहता है। जब भी उनको टेस्ट करवाते हैं तो बीपी हमेशा हाई लेवल पे रहता है और आंखें ऐसी लाल लाल दिखती रहती है, बेचैन से महसूस होते हैं। थोड़ी भी कुछ चीज हो गई एकदम सहन नहीं कर सकते और बिलबिलाने लगते, गुस्सा करने लगते हैं और उनको एसिडिटी बहुत जल्दी बन जाती है। गर्म चीजों की तरफ खाने के लिए भागते हैं, ठंडी चीजों से मतलब दूर ही रहते हैं। उनकी बॉडी में आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा एक्टिव है, मतलब हर चीज को करने के लिए तोड़ेंगे, एक्टिव रहेंगे। इस तरह के इंसान मतलब पित्त से रिलेटेड प्रकृति के होते हैं। अब जब उनको दिक्कतें आती है, उनको पेट से रिलेटेड दिक्कत ज्यादा होती है, जैसे एसिडिटी बनती रहती है हमेशा। गर्म चीजें खाएंगे लेकिन एसिडिटी तुरंत बन जाती है। फिर उनको खारिश, खुजली, फोड़े, फुंसिया, स्किन से रिलेटेड जितनी बीमारियां होती है वो उनके अंदर ज्यादा होती है। अब तीसरी चीज, जैसे कफ प्रकृति के लोग होते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि नजला जुकाम एक तो ज्यादा रहेगा, दूसरा वो मोटे ज्यादा होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, और तीसरा कि वो काम करते हैं तो धीरे धीरे करते हैं और काम भी करेंगे तो बड़ा मन मार से के करते हैं। और दूसरा तो यही है कि काम से ना बचते फिरते हैं, जैसे थोड़ा काम कर लिया फिर जाके लेट जाएंगे, थोड़ा काम कर लिया फिर जाके लेट जाएंगे। और किसी चीज पे इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, कई चीजों को अंदर ही दी कर चलो हो गया तो होने तो। आप जैसे उनको थायराइड की समस्या हो गई, सर में दर्द रहता है, उनका बॉडी पूरी आलसी पड़ी रहती है, स्किन चमकदार होती है, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। अधिकतर लोग गोरे रंग के होते हैं जिनमें कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी कफ की प्रॉब्लम हो गई। जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई तो छाती से रिलेटेड भी प्रॉब्लम उनको रहती है। अस्थमा हो गया, टीबी हो गया, जैसे खांसते रहते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम उनको ज्यादा दिखाई देती है। अब चलिए बात करते हैं, जैसे मैं पानी पे बात कर रही थी, तो पानी से ही आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, पानी से कैसे हो सकता है? पानी तो आप रोज पीते ही हैं, फिर उसमें क्या चेंज आपने करना है तो मैं बताने वाली हूँ। एक चीज आपने मिलानी है अपने पानी के अंदर और उसको घर में उबालना है। अब कैसे उबालना है? देखिए, जिन लोगों में वात बढ़ा हुआ है, पेन वगैरह ज्यादा रहते हैं, तो उनको क्या करना है, 1 लीटर पानी लीजिए, उसके अंदर एक चीज क्या मिलानी है, अजवाइन। आप सबके घर में अजवाइन है तो अच्छे से आधा चम्मच, जो आपकी खाने वाली चम्मच होती है उसको आधा चम्मच लेना है, 1 लीटर पानी में डालना है और इतना बॉईल करना है कि वो थोड़ा सा जल जाए और कम से कम 750 ग्राम रह जाए। ध्यान से सुन लीजिए, 1/4 भाग जल जाए, 3 भाग उसके रह जाए। अजवाइन डाल के उबालना है। अब इसकी क्वांटिटी इतनी आपने रखनी है पानी की जितना पूरे दिन आप पीते हैं। अगर आप 2 लीटर पानी पीते हैं तो आपने उसी के अकॉर्डिंग पानी को बढ़ाना है। कितना हमारा जलना है, 1/4 पानी जलना है और जो 3 हिस्से पानी के वो रह जाने हैं, तो उसी हिसाब से पानी की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। एक ही बार में उसको उबाल लीजिए और उसी हिसाब से, जैसे 1 लीटर पानी में आधा चम्मच अजवाइन डालना है तो उस हिसाब से अगर 4 लीटर पानी को उबाल रहे हैं तो अपने हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा लीजिए, जैसे 2 चम्मच हो गई। उनको अजवाइन डालना है जिनको पूरी बॉडी में पेन वगैरह रहते हैं, पेन ये घूमते फिरते रहते हैं। हो गई पहली चीज ये। अब दूसरे नंबर पे आते हैं पित्त प्रकृति वाले, जिनको एसिड बना रहता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, भूख फील बहुत जल्दी होते हैं, बहुत ही जल्दी। तो जैसे खाना खाया थोड़ी देर में ही वो ऐसे हो जाते हैं, भूखे हो गए, लिथार्जिक महसूस करते हैं, कई बार तो चक्कर आ जाते हैं उनको और पतले से लगते हैं देखने में। तो उनको क्या करना है, अपने पानी में 1 चम्मच सौंफ डालना है, पूरा 1 चम्मच भर के 1 लीटर पानी में। और कितना जलाना है, इस पानी को पका पका के आपने आधा रह जाए, 1 लीटर का 500 ml पानी रह जाए उतना आपने जलाना है।
अब अपनी क्वांटिटी देख लीजिए पानी पीने की कितनी है। अगर आप 2 लीटर पीते हैं, 3 लीटर पीते हैं, उसी हिसाब से दुगना पानी रख लीजिए, उसको जलने दीजिए और उसी हिसाब से जैसे 1 लीटर में 1 चम्मच सौंफ डालनी है। अगर आपने 4 लीटर पानी लिया है तो उसमें 4 चम्मच डाल दीजिए और उसकी क्वांटिटी तय करके आप उसको अच्छे से उबालिए। जब वो आधा रह जाए उसको अलग उतार के रख लेना है और जब ये पानी ठंडा हो जाए तो उसको आराम से पीते रहना है पूरे दिन भर। तो आप देखेंगे कि आपकी जो पित्त प्रकृति थी, बार बार एसिड बनता है, भूख बहुत जल्दी लगती थी और कई तरह की प्रॉब्लम जैसे स्किन से रिलेटेड दाद, खाज, खुजली, फोड़े, फुंसिया, वो सब भी निकलने आपके कम हो जाएंगे। और खुजली अगर आपको होती है, बार बार होती है, फोड़े फुंसिया, वो सब एक एक करके ठीक होनी शुरू हो जाएगी। यानी पित्त भी आपका शांत होना शुरू हो जाएगा। और एक चीज का ध्यान रखना, कोई भी चीजें आपको तेज गर्म नहीं खानी है, ना तो पानी पीना तेज गर्म, ना चाय पीनी है, ना दूध तेज गर्म पीना है, खाना भी तेज गर्म नहीं खाना है। और जितने भी मसाले होते हैं जिसमें हाई मसाले जैसे डाले जाते हैं कुछ साग सब्जियों में, उनको भी अवॉइड करना है। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। आप तीसरी प्रकृति वाले लोगों पे चलते हैं, जैसे कफ प्रकृति के लोग होते हैं। तो अगर 1 लीटर पानी आप ले रहे हैं तो उसमें डालनी है कम से कम 6 से 7 ये लौंग, जिनको क्लोव बोलते हैं। ध्यान से देखिए, ये लौंग 7 लौंग ले लीजिए, दरदरा इसको कूटना है, 1 लीटर पानी चढ़ाइए और उसको इतना जलाना है कि वो 250 ग्राम रह जाए। अगर आपको अस्थमा की समस्या है या फिर आपको टीबी की समस्या है, खांसी बहुत ज़्यादा रहती है, गले में से घड़-घड़ की आवाज़ निकलती है, आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, आलसीपन ज़्यादा रहता है, ये सारी जितनी भी समस्याएं हैं, अगर पानी में आप लौंग मिला के पीते हैं, पका के पीते हैं उसको, तो ये सारी समस्या आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। मोटापा भी कम होना शुरू हो जाएगा, आलसीपन भी आपका दूर हो जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, जितनी भी पानी की क्वांटिटी है उसी हिसाब से आप बढ़ा लें। 4 लीटर 5 लीटर पानी को पका लें और जब वो 1/4 रह जाए तब उसको अलग उतार के रख दें। और आप हमेशा गुनगुना पानी पिए, जैसे सर्दियों का मौसम है तो गुनगुना पानी पिए। और इसके अंदर जब आप पानी पीने जा रहे हैं 1 चुटकी हल्दी जरूर मिला लें और हो सके तो 1 चुटकी काली मिर्च डाल लें आप, अगर सर्दियों का मौसम है। अगर गर्मियों का मौसम है तो उसमें आप रूम टेम्परेचर का पानी पिए। हो सके तो इस पानी को ही, जो पानी मैंने बताया आपने पका लिया है और आपको लगता है थोड़ा सा तो ठंडा होना चाहिए, तो आप इसी पानी को मटके के अंदर डाल दें लौंग समेत। अब ये लौंग नीचे बैठ जाएगी, बहुत ज्यादा बारीक मत पीसिए, थोड़ा सा दरदरा कूटना है, ऊपर से आप पानी को नितार के पी सकते हैं। इस तरीके से अपने दिन भर का रूटीन आप बना सकते हैं और इस पानी को पिएंगे तो आपकी सारी जो कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके दूर होनी शुरू हो जाएगी। आप तीनों लोगों के लिए, तीनों प्रकृति के जो लोग हैं उनके लिए मैंने बता दिया पानी को किस तरीके से पका के पीना है। धीरे धीरे करके आपकी जो ये प्रॉब्लम्स हैं आपके दोस्त से रिलेटेड वो कम होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये पानी आपको साल भर के लिए नहीं पीना है, मतलब आपने रेगुलर एक हिस्सा ही बना लिया। आपको क्या काम करना है, 1 महीना पीना है, 15 दिन के लिए बंद रखना है, फिर दूसरे महीने पीना है, 15 दिन के लिए बंद रखना है, फिर तीसरे महीने पीना है, फिर आपको कम से कम 6 महीने के लिए बंद रखना है, नॉर्मल पानी पीना है। और अपनी आदतों में सुधार करना है, जैसे रात के समय कुछ गलत चीजें होती है, ठंडी चीजें, खट्टी चीजें, और यहाँ तक कि जैसे कि दही, छाछ ये हो गई, फर्मेंटेड फूड जो हो गया वो रात के समय नहीं खाना है। रात के समय हल्का खाना खाना है, ज्यादा नींद लेनी, कम से कम 6 से 7 घंटे की आपकी क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए। यानी कि आप सो गए तो सो गए, ऐसे नहीं कि बार बार बीच में उठ रहे, वो क्वालिटी स्लीप नहीं होती। अच्छे से आपने सोना है, एक्सरसाइज का रूटीन भी बनाना है, सुबह उठ के कोई भी योगा एक्सरसाइज जरूर करना है, जब आपको भूख लगे तब खाना है, जरूरत से ज्यादा फ्रिज की चीजें नहीं खानी है, रोज रोज आइसक्रीम नहीं खानी है, रोज रोज जो खट्टी चीजें होती है उनको भी अवॉइड करना है। जैसे बहुत सारे लोग बस खट्टा ही उनको पसंद है, हर चीज में नींबू निचोड़ निचोड़ के। अब इतना भी नींबू नहीं खाना है कि आपकी जो प्रकृति है तो वही खराब हो जाए, उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आने लगे। नींबू अगर आप ले रहे हैं सिर्फ आधा 1 दिन में लीजिए, ठीक है। खट्टे फ्रूट हो गए तो उनका आप 1 से 2 सेवन कर सकते हैं। अब ऐसे नहीं कि आपको नींबू पसंद है, कीवी पसंद है, बस खट्टी चीजें खाए जा रहे हैं, तो बहुत अच्छे रात के समय भी खा रहे हैं। तो देख के खाइए किस टाइम पे क्या चीज सूट करती है, क्या चीज सही रहती है। जैसे दोपहर के समय हम दही खा सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, तो दोपहर के समय वो करनी चाहिए, रात के समय उन चीजों को नहीं लेना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं, अपनी दिनचर्या को सही करते हैं, सोने का टाइम अपना फिक्स करते हैं और उसमें अपने एक्सरसाइज का रूटीन भी शामिल करते हैं, तो आप अपनी बीमारियों को, कैसी भी बीमारी हो, उसको जड़ से ठीक कर सकते हैं। और इस तरीके से पानी बनाइए, पीजिए और आपको अपनी बीमारी में काफी आराम आना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी।
आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।